इस बार ये हो गए ना, जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, पंडित अलोपीदीन आ रहे थे, उनका रथ बड़ा सजा हुआ था। क्यों सजा हुआ था? क्योंकि बहुत पैसे वाले आदमी थे, बहुत रईस आदमी थे, बहुत बड़े जमींदार थे, इसलिए सजे हुए रथ पर कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। कोई चिंता तो थी नहीं उनको, इतना पैसा था उनके पास, धन था, कुछ जागते हुए कुछ सोते हुए आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया। कई गाड़ीवान यानी गाड़ी चलाने वाले आए पंडित अलोपीदीन के पास और उनको घबराए हुए आकर जगाया। वो गाड़ी वाले तो घबराए हुए थे ही, डरे हुए थे, उन्होंने आकर जगाया पंडित अलोपीदीन को और बोले, क्या बोले गाड़ीवान पंडित अलोपीदीन से? महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं, जो दारोगा है उन्होंने हमारी गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। और वो घाट पर खड़े हैं, नदी का किनारा है ना, वहां घाट पर खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी पर, समझ गए ना, धन पर भरोसा था उनको कि यदि आदमी के पास पैसा हो तो बड़े से बड़ा काम, चाहे वो कितना भी गलत हो, करवा सकता है। यदि आदमी के पास पैसा हो तो वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, अरे ये तो संसार है, संसार का तो क्या कहना, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। स्वर्ग में भी किसका राज्य है? लक्ष्मी का राज्य है। ये तो धरती है, मृत्यु लोक है, संसार है, इस संसार का तो क्या कहना। जब स्वर्ग के लोग लक्ष्मी के वशीभूत हैं तो धरती के लोग तो हम तो है ही क्या, हम तो रुपए पैसे के गुलाम हैं एक तरह से। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय और नीति की बातें सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। यदि पैसा होता है आदमी के पास तो न्याय और नीति की बातें भी अच्छी लगती हैं। पैसा नहीं होता, खाली पेट होता है, तो न्याय और नीति की बातें भी अच्छी व्यक्ति को नहीं लगती। और न्याय और नीति किसके अनुसार चलती है? कोर्ट में केस चल रहा है, जज के पास भिजवाओ 50 लाख रुपए, चाहे कितना भी भयंकर केस हो, तगड़ा केस हो, अपने आप बाइज्जत बरी हो जाएगा आदमी। सब ये न्याय और नीति लक्ष्मी के गुलाम है, पुजारी। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लक्ष्मी इनको जैसे चाहती है वैसे नचाती है। किसको? न्याय और नीति को। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, पंडित अलोपीदीन को तो अपने पैसे का अहंकार था ना, लेटे लेटे बड़े गर्व से बोले, क्या बोले? चलो हम आते हैं, कि तुम चलो, हम आ रहे हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। बड़ी निश्चिंता से, जैसे कोई टेंशन हो ही नहीं, चिंता हो ही नहीं, निश्चिंता से पान के बीड़े लगाए, मतलब पान वान तैयार किया होगा रे, और वो बीड़ा गोल गोल करके मुंह में लगाया, पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ रजाई टाइप ही होता है, वो ओढ़कर, लिहाफ ओढ़कर, सर्दी तो थी अपन पहले पढ़ चुके हैं, लिहाफ ओढ़े दारोगा के पास आकर बोले। कौन दारोगा? दारोगा के पास आकर बोले, अब देखो स्टाइल देखो आदमी की, बाबूजी आशीर्वाद। कौन बोला? अब एक बात आती है, इतने बड़े अधिकारी को आशीर्वाद दे सकता है क्या? नियमानुसार तो नहीं दे सकता। अब क्यों दे दिया आशीर्वाद? क्योंकि पंडित अलोपीदीन कौन थे जाति से? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो आशीर्वाद देता है कि बाबूजी आशीर्वाद। ये भी एक पटाने की स्टाइल होती है, सामने वाले को प्रभावित करने की। बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी? जैसे उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन पंडित अलोपीदीन तो अपने पैसे के बल पर ऐंठ रहा था कि भाई हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिसे आपने हमारी गाड़ियां रोक दी। क्या गाड़ियां रोकने लायक अपराध था या नहीं? बहुत बड़ा अपराध था, गैर कानूनी काम कर रहा था, नमक का इधर उधर नमक को ले जा रहे थे, गाड़ियां रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, वे आप जैसे बड़े अधिकारी की, हम ब्राह्मणों पर तो कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, रुखाई कठोरता से बोले, रूखे शब्दों में बोले, सरकारी हुक्म की गाड़ियां रोक दी,
सरकारी आदेश से रोक दी, क्योंकि सरकार ने नमक पर प्रतिबंध लगा रखा है, व्यापार पर, तो सरकारी आदेश से गाड़ियां रोक दी गई हैं आपकी। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हमको सरकारी हुक्म से मतलब नहीं है, हम सरकारी आदेशों को नहीं जानते, और न सरकार को, न सरकारी हुक्म। देखो ये एक प्रभावित करने की बात कर रहा है कि न तो हम सरकारी हुक्म को जानते और न सरकारी आदेशों को जानते हैं। हम कभी आपसे बाहर हो सकते, हमारे सरकार तो आप ही हैं, डाल दिया चुका कि हमारे सरकार तो आप हैं, हम तो आपको जानते हैं, जबकि दोनों पहले कभी मिले नहीं है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, भाई मिल बैठ कर लेंगे जो भी है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, हम कभी आपसे अलग थोड़े हो सकते हैं, एक है अपन। तो आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने क्यों बेकार सर्दी में सो रहे होगे, उठकर आए, गाड़ियां पकड़ी, क्यों आपने बेकार में कष्ट उठाया? यह हो ही नहीं सकता, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें, कि हम इधर से निकले और इस घाट के जो देवता हैं इनको भेंट न चढ़ावें। यहां घाट का देवता किसको कहा जा रहा है? भैरव बाबा को। तो भाई घाट का देवता का मतलब है उस नदी के घाट पर जो भी अधिकारी नियुक्त है, और यहां कौन सा अधिकारी है? कि इधर से जाए और घाट के देवताओं को भेंट नहीं चढ़ाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भेंट चढ़ाना जानते हो क्या? क्या होता है? रिश्वत। कि इधर जाए, भाई इधर के इंचार्ज आप हो, आपको बिना कुछ दिए हम चले जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से देकर जाते हैं। आप क्यों परेशान हुए? नायक की परेशान हुए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, आप नहीं आते तो भी मैं आपकी सेवा में आता। आता क्या वो वास्तव में? जाता, आता सेवा में। कारण है, एक बार रिश्वत दे देता, एक बार, तो फिर तो आगे का परमानेंट ही रास्ता साफ हो जाता। एक बार कुछ पैसे देने में क्या दिक्कत थी? जाता, निश्चित रूप से जाता। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, ये इस टाइप के काम करने वाले लोग होते हैं ना, बेईमान लोग, ये धंधे में ईमानदार होते हैं। ये बेईमान लोग अपने धंधे में ईमानदार होते हैं, समझ गए ना? निश्चित रूप से जाता हूं। उनको बोल गया धीरे बोलो कि आवाज आ रही है इसमें। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य की, धन संपत्ति की वंशी का, बांसुरी का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने तो लपेटे में लेने की, अलोपीदीन ने तो लपेटे में लेने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वंशीधर के ऊपर पंडित अलोपीदीन की बातों का कहीं कोई असर नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी, क्यों नहीं पड़ा असर? क्योंकि ईमानदारी का नया जोश था, नई नई नौकरी थी, नया नया ईमानदारी का जोश था, जुनून था कि भाई आदमी को ईमानदारी से कमाना चाहिए, खाना चाहिए। बात तो सही है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही परिवार के लगता है और संतान सफल होती है ईमानदारी के पैसे से। आसपास नजर घुमाकर देख लेना, जो लोग गलत कामों से, बेईमानी से कमाते हैं, उनकी औलादें अक्सर बिगड़ती हैं। आसपास चारों तरफ देख लेना तुम लोग, कोई भी रिश्वतखोर हो, भ्रष्टाचारी हो, उसकी औलाद देख लेना, फिर या फिर उसके घर में बीमारियां भी तगड़ी होती हैं। पैसा तो ईमानदारी से कमाया हुआ ही फलीभूत होता है। तो वंशीधर के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं हुआ। कड़क्कर बोले, कौन बोला कड़क्कर? अलोपीदीन। बुक में तो देखो, वंशीधर कड़क्कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं, बेचते फिरते हैं कोड़ियों पर थोड़े से पैसे के लिए। वंशीधर कह रहे हैं पंडित अलोपीदीन को कि पंडित, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कि मतलब हम ईमानदार आदमी है, कोड़ियों पर थोड़े से पैसे के लिए अपना ईमान नहीं बेचते। आप इस समय हिरासत में हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप इस समय हिरासत में, कैद में हैं।
आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, नियमानुसार, कायदे के अनुसार। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। बंशीधर कह रहा है जमादार बदलू सिंह, होगा कोई कांस्टेबल टाइप कि जमादार बदलू सिंह, ध्यान रखना जमादार का क्या नाम है, बदलू सिंह है, बबलू सिंह मत कर देना। तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, कि तुम इनको हिरासत में ले लो, गिरफ्तार कर लो। मैं हुक्म देता हूं, मेरा आदेश है ये। पंडित आरोपी स्तंभित हो गए। स्तंभित जानते हो क्या, ऐसे बिल्कुल जड़ हो गए रे, खंबे की तरह स्थिर हो गए। ये सुना ना, क्या सुनते ही कि इनको हिरासत में ले लो। अभी पुलिस आई है और मेरे को पकड़ कर ले जाए, मेरी क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी नजर में? रहेगी क्या? किसी ने पता नहीं क्या किया है तो पुलिस पकड़ लेगी। तो पंडित आलोपी चाहे गलत काम ही करता था, लेकिन था तो इलाके का इज्जतदार आदमी। तो ये सुनते ही स्तंभित हो गए, ऐसे खड़े हो गए निर्जीव से, बिल्कुल स्तंभ की तरह, खंबे की तरह। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, जो गाड़ी चलाने वाले थे ना उनमें हलचल मच गई। क्यों? कि यार ये तो मालिक को ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे, हिरासत में लेंगे। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, पंडित आलोपी दीन के जीवन का यह पहला अवसर था कि किसी ने इतनी हिम्मत की थी, किसी ने इतनी हिमाकत की थी कि जो गिरफ्तार करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए कह रहा है। पहला अवसर था। पंडित जी को एक ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, वरना पंडित जी कहते थे लोगों को, लोग पंडित जी को नहीं कहते थे। बड़े से बड़ा अधिकारी होता था, वो भी पैसे के आगे झुक जाता था, बिक जाता था, उसके भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन बोलेगा कौन? जो ईमानदार होगा। बद्दू सिंह आगे बढ़ा, काहे के लिए? हिरासत में लेने के लिए बद्दू सिंह आगे बढ़ा, परंतु रोग के मारे एहसास न हुआ। लेकिन आलोपी दीन का इतना तगड़ा रोग था, उसकी हिम्मत नहीं हुई। आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई हथकड़ी डालने की, उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। पंडित जी ने धर्म को धन का निरादर करते। धन का प्रतीक कौन? आलोपी दीन। धर्म का प्रतीक कौन? बंशीधर। कि धर्म को धन का अपमान करते कभी नहीं देखा। आज पहली बार देख रहे थे कि वो बातों में भी नहीं आ रहा था, पैसे के लिए भी तैयार नहीं था। कौन? विचार किया, आलोपी दीन ने विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है, नया नया लड़का है रे, अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में भी नहीं फंसा पड़ा। माया मोह के, इसको पता नहीं पैसे की क्या वैल्यू होती है, धन की क्या महिमा है, इसको पता नहीं है। अल्लड़ है, झिझकता है कि यार रिश्वत कैसे ले, पुराना थोड़ा हो जाएगा जब तो लेने लग जाएगा। उसको पता नहीं कि ये तेरा बाप है। वाकई बेहद ईमानदार है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बहुत दुख भरी आवाज में बोले पंडित आलोपी दीन, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। तो बाबू जी, पंडित आलोपी दीन कह रहे हैं बंशीधर को, ऐसा मत करो। कैसा? बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। हम मिट जाने का मतलब हमारी इज्जत मिट जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो जितनी इज्जत हमने कमाई है वो सारी बराबर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? क्यों हमारा अपमान करते हो भाई? काम तो जो हो गया वो हो गया, क्यों हमारा अपमान करते हो? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े, आपसे कोई अलग थोड़े हैं।
बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते कि जो तुम कह रहे हो हम नहीं सुनना चाहते, हमको हमारा काम करना है, तो सरकारी काम है। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। पंडित अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, चट्टान किसको समझ रखा था? धन को इन्होंने चट्टान समझ रखा था कि धन से तो बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। पंडित अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अब वो चट्टान खिसकती हुई मालूम हुई। पंडित अलोपीदीन समझने लग गए कि यार ये आदमी तो पैसे से नहीं मानेगा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान को और धन के ऐश्वर्य को बहुत चोट लगी, क्योंकि पंडित अलोपीदीन को तो अपने धन के ऐश्वर्य पर घमंड था, भरोसा था कि मैं चाहे जो काम कर सकता हूँ। लेकिन आज पहली बार चोट लगी है कि किसी को पैसे देने के लिए कह रहे हैं और वो मना कर रहा है। किंतु अभी तक धन की संख्या शक्ति का पूरा भरोसा था पंडित अलोपीदीन को, धन की संख्या शक्ति का। अरे एक तो आदमी को कहें कि जा ये पत्थर उठा उसका सिर फोड़ दे, ये ले 50 रुपए, तू ये कह दे कि नहीं सर मैं तो नहीं फोड़ूंगा। तो धन की संख्या शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। कोई तेरे को कहे कि ले 2000 रुपए ले फोड़ दे, तू कहेगा नहीं फोड़ूंगा। कि ले 10,000 ले, तू सोचेगा यार ये 10,000 दे रहा है, 20,000 ये दे दे, तो फोड़ दे, अपना क्या जाएगा, भाग जाएंगे, सिर फोड़ कर क्या पता चलेगा। मतलब धन की संख्या शक्ति हो गई ना, पैसे का बढ़ना। अभी तक धन की संख्या शक्ति, सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने मुनीम जी से बोले, पंडित अलोपीदीन अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, जान गए ना लाला जी, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। कितने रुपए? 1000। ध्यान रखना उस समय, उस जमाने में 1000 बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी, कोई छोटी नहीं होती थी, बहुत बड़ी रकम होती थी। कितने रुपए दो बाबूजी को? बाबूजी कौन? 1000 रुपए भेंट करो। इस समय आप भूखे सिंह हो रहे हैं, इस समय आप भूखे शेर हो रहे हो। भूखे शेर तो शांत कब होगा? जब उसके सामने कुछ खाने को डालेंगे। और यहाँ भूखे शेर के लिए क्या विकल्प है कि कुछ। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, गर्म होना, गुस्से में, क्रोधित होकर कहा, गुस्से में आकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से कभी नहीं हटा सकते। तू 1000 की बात कर रहे हो, तुम्हें 1,00,000 रुपए दोगे तो भी मैं अपने कर्तव्य पथ से, ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।